Hello students, welcome to my channel Math Science Easy Classes। आज की हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ के सिलेबस कंटेंट को सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। हम इस चैनल पे क्लास 6 मैथ और साइंस दोनों की डिटेल वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी हर एक वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से शेयर करें। आज हम देखेंगे कि इस बुक में जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन कंटेंट है, वो क्या है और उन सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हमें क्या सीखने को मिलने वाला है। एक बेसिक आइडिया हम इस वीडियो में ज़रूर आपको देंगे। ये वीडियो इन स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो क्लास 6 मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं या जो पहले से भी पढ़ रहे हैं लेकिन सिलेबस का ओवरऑल आइडिया लेना चाहते हैं। हम इसको शुरू करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट वन, इस बुक में टोटल 10 चैप्टर्स हैं और ये 10 चैप्टर क्लास 6 के स्टूडेंट के मैथ फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप ये 10 चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे क्लास 7th में, 8th में या और हायर क्लासेस में आपके लिए मैथ एक इजी सब्जेक्ट होने वाला है। पॉइंट टू, इस कोर्स में हम टॉपिक्स को सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में किस किस चीज़ का हम फ्रैक्शन हम देखते हैं। जैसे हम चॉकलेट का फ्रैक्शन कर सकते हैं, हम पिज़्ज़ा का फ्रैक्शन कर सकते हैं, हम किसी केक या रोटी के एग्जाम्पल से फ्रैक्शन को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। अगर हम पैरामीटर या एरिया पढ़ेंगे तो हम किसी रूम का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, किसी गार्डन का, नोटबुक का, जो हमारी बुक्स हैं उसका पैरामीटर कैसे हो सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि मैथ सिर्फ फॉर्मूला या नंबर तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि आपको ये समझ आएगा कि मैथ रियल लाइफ में कहाँ यूज होती है और उसका क्या एप्लीकेशन है, किस तरह का हम मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद हम अपने रियल लाइफ में उस चीज को कैसे समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो चैनल है ये आपको इजी लैंग्वेज में समझाएगा। आपके हर टॉपिक्स इजी लैंग्वेज में होंगे। मेन कोशिश होगी कि एक्सप्लेनेशन सिंपल और इजी लैंग्वेज में हो। आपको डिफिकल्ट वर्ड्स या कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन से कंफ्यूज ना किया जाए, आसान तरीके से आपको समझाया जाए। हर चैप्टर का बेसिक आइडिया पहले क्लियर किया जाएगा, फिर एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप चाहिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 में टोटल कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 10 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 जो है वो पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स है। चैप्टर 1 पैटर्न्स का मतलब होता है कि कोई रूल या आर्गुमेंट्स जो रिपीट हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ नंबर्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, इसमें क्या पैटर्न है, हर नंबर में 2 ऐड हो रहा है। इसी तरह से शेप्स में भी पैटर्न होता है, जैसे सर्किल है, ट्राइंगल है, फिर से सर्किल आ गया, फिर ट्राइंगल आ गया, ये भी एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल। यहाँ पे हम लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेज और एंगल के बारे में सीखेंगे। एंगल का सिंपल मीनिंग है दो लाइंस के बीच की ओपनिंग। फॉर एग्जाम्पल, क्लॉक में 3 o'clock, जब घड़ी में 3 बज रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। अगर आप उसकी आवर हैंड और मिनट हैंड को देखें, डोर ओपन करते वक्त भी एंगल बनता है। समटाइम आप फुल डोर ओपन करते हैं तो एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। जब आप पार्शियल डोर ओपन करते हैं तो एंगल लेस देन 90 भी हो सकता है। कुछ इस तरह का डोर डिजाइन है तो एंगल मोर देन भी 90 हो सकता है। तो डोर ओपनिंग हम डेली किसी ना किसी
तरह से डोर को ओपन क्लोज करते हैं, वहां पर भी एक एंगल बनता है। सीजर यूज करते वक्त भी एंगल बनता है। जब आप सीजर लेकर के कोई पेपर कट करते हैं या कोई और चीज कट करते हैं, तो सीजर में भी एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो ये चैप्टर ज्योमेट्री के बारे में है। थर्ड चैप्टर है हमारा नंबर प्ले। इस चैप्टर में हम नंबर के साथ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करना सीखेंगे। नंबर को अरेंज करना, कंपेयर करना, उनसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाना, ये सब इस चैप्टर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिजिट, हम कोई 3 डिजिट ले लेते हैं, 1 2 3। तो इससे हम कितने नंबर बना सकते हैं? 1 2 3 एक नंबर हो गया, 1 3 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 3 1, 3 1 2 एंड 3 2 1, जैसे नंबर बन सकते हैं। फोर्थ चैप्टर है हमारा डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में कितने स्टूडेंट को मैंगो पसंद है, कितने को एप्पल पसंद है, कितने को बनाना पसंद है, या सब आप एक डेटा के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। कौन से स्टूडेंट की हाइट 5 फुट है, किसकी हाइट 5 फुट से ज्यादा है, किसकी 5 फुट से कम है। आप उनकी हाइट को एक डेटा के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप उनके स्कूल में क्लास मार्क्स, साइंस के मार्क्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस डेटा को हम टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ये चैप्टर भी हमें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और उसको किस तरह से समझना है और दूसरे को समझाना है, ये हमें बताएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि है प्राइम नंबर। हम प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जिसका सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। या तो उसका फैक्टर 1 होता है या वो नंबर खुद होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 7 की बात करूं, 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 का फैक्टर जो है या तो 1 होगा या 7 खुद होगा। लेकिन अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 के 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 और 3, जो 6 को डिवाइड कर देते हैं। उसके साथ 1 भी होगा उसका फैक्टर, और 6 खुद भी होगा, तो टोटल उसके 4 डिफरेंट फैक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे प्राइम नंबर होते हैं, 13 है, 11 है, बहुत सारे हैं। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसको सीखेंगे। तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ने से हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है और जो डिवीजन है वो स्ट्रांग बनता है। पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर का मतलब होता है किसी शेप के बाउंड्री का टोटल लेंथ, और एरिया होता है किसी शेप के अंदर का स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी गार्डन के अराउंड फेंस लगाते हैं, बाउंड्री वॉल बनाते हैं, तो हमें पैरामीटर चाहिए। अगर हम फ्लोर पे टाइल्स लगाते हैं तो हमें एरिया चाहिए। ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे कि पैरामीटर और एरिया क्या चीज होती हैं, और इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है कि नहीं होता। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये चैप्टर जो रियल लाइफ एग्जाम्पल से उससे बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी होल चीज का पार्ट करना, यानी कोई एक कंप्लीट चीज है, कंप्लीट नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक केक है, उस केक को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो एक जो स्मॉल पार्ट बना वो फ्रैक्शन है उस कंप्लीट केक का। ठीक है। इसी तरह से अगर एक रोटी है, उस रोटी को हम 2 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, 10 पार्ट में, 100 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा मेथड क्या है फ्रैक्शन करने का, और हम किस पर्पस के लिए फ्रैक्शन कर रहे हैं। तो जब नंबर को आप फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो वहां पे न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है, या हम उसको डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं। जब हम ये चैप्टर समझेंगे तो हम इसको डिटेल में समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है और डेली लाइफ में यूज कैसे होता है। जैसे अगर आप बोलते हैं मुझे हाफ गिलास मिल्क चाहिए, तो बेसिकली गिलास तो फुल भी हो सकता है, बट आपने क्या डिमांड किया? हाफ गिलास, यानी आप उस गिलास को कितना फिल चाहते हैं? हाफ। ठीक है। तो ये फ्रैक्शन है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं मुझे 1/3 पीस ऑफ चॉकलेट चाहिए, यानी जो भी चॉकलेट है, जिस जैसा भी उसका साइज है,
उसको आप 1/3 फॉर्म में आपको कंज्यूम करना है, यानी आप उसको 1/3 फॉर्म में चाहते हैं। तो जब आप किसी नंबर को अपने अकॉर्डिंगली या सिचुएशन के हिसाब से आप डिवाइड करते हैं, उस एक सिंगल पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल में, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन को समझेंगे, कंपेयर करेंगे सिंपल एग्जांपल से। नेक्स्ट है प्लेइंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये चैप्टर 8। इसमें हम जो ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं, जैसे रूलर होता है जिसे स्केल भी कहते हैं, कंपास है, या और बहुत सारे सेट स्क्वायर्स है, ज्योमेट्री के जो डिफरेंट टूल्स हैं, उनका हम यूज करके शेप्स बनाना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ कैसे करना है आपको, या सर्किल है उसको बाइसेक्ट करना है, या एक सर्किल का 1/3 पोर्शन आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, आर्क कैसे बनाना है, एंगल बनाना कैसे है। ठीक है, तो अलग अलग ज्योमेट्रीज, अलग अलग शेप्स को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्रिकल टूल्स, वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। ये चैप्टर भी काफी प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है। इसमें आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस काफी करनी पड़ेगी। यानी नेक्स्ट चैप्टर है वो है सिमेट्री का। सिमेट्री का मतलब होता है जब कोई शेप जो है दोनों साइड से सेम होता है। शेप सेम कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कोई फ्लावर है, तो फ्लावर का एक सेंटर पार्ट होता है, उसके चारों तरफ उसके क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। ठीक है, या आप बटरफ्लाई को देखें, बटरफ्लाई, अगर आप किसी बटरफ्लाई को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो उसकी जो दोनों साइड्स हैं, जो उसके पर हैं, वो कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, या इसी तरह से आप कोई बर्ड को देख लें, एग्जैक्टली होते हैं नहीं होते वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर हम अपने नेकेड आई से देखते हैं, अपनी सिर्फ आंखों से देखते हैं, तो वो हमें एक से लगते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। अगर कोई चीज अपने दोनों साइड एक जैसा पैटर्न रखती है, उसको हम सिमेट्री बोलते हैं। अपने दोनों साइड मतलब उसका एक सेंटर वैल्यू है, सेंटर लाइन है, उसके लेफ्ट में भी और उसके राइट में भी, अगर वो सिमिलर है तो उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स देखेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर से स्टूडेंट शेप्स को ऑब्जर्व करना और बैलेंस समझना सीखेंगे। ठीक है, लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10, द अदर साइड्स ऑफ जीरो। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जीरो के दूसरे साइड पर क्या है। आप देखें, जीरो का दूसरा साइड क्या हो सकता है? नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं या पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मोस्टली इस चैप्टर में जो फोकस होगा वो होगा नेगेटिव नंबर के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये एक रियल कंडीशन है, टेम्परेचर -2 होता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर निगेटिव में होगा तो उसका सेंस कुछ और होगा। बहुत कोल्ड वाटर हो सकता है, बहुत ही कोल्ड कोई एटमॉस्फेयर हो सकता है जहाँ टेम्परेचर -2 डिग्री सेंटीग्रेड है। या अगर आप किसी बिल्डिंग की बात करें, तो उसमें एक ग्राउंड फ्लोर है, एक लिफ्ट लगी है, उसमें ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर को आपने 0 दे दिया, उसके बाद फ्लोर 1 2 3 4 5 ऊपर तक आपने 5 फ्लोर काउंट कर लिया। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग में बेसमेंट भी है, पार्किंग, गाड़ी पार्क करते हैं तो वहां बेसमेंट बना होता है, बेसमेंट में आप उस फ्लोर को क्या कहेंगे? वो आप, इसका मतलब है कि ये जो फ्लोर है, जो बेस लेवल है, जो ग्राउंड फ्लोर है, उससे नीचे है, यानी आपको डाउन, तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, निगेटिव फ्लोर हो गया। ठीक है, जो कि ग्राउंड फ्लोर के रिस्पेक्ट में निगेटिव डायरेक्शन में, यानी डाउन के डायरेक्शन में है। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे की वीडियो में हम हर चैप्टर को सिंपल लैंग्वेज में, डेली लाइफ एग्जाम्पल में, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं यहाँ पे कवर करूंगा। और आपको सिर्फ रेगुलर वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप क्लास 6 मैथ्स को बिगनिंग से इजी वे में समझना चाहते हो, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर। वीडियो चैप्टर 1 के बारे में होगा, हम डिटेल में चैप्टर 1 को पढ़ना शुरू करेंगे।